सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों और शिक्षकों के लंबित पेंशन प्रकरणों को लेकर जिले के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने पेंशन के लिए पैसों की मांग करने वाले सुभाष स्कूल के लेखापाल को बर्खास्त करने एवं प्रिंसिपल और लिपिक का वेतन रोकने के भी आदेश दिए हैं। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के ये सख्त तेवर शनिवार को रविंद्र नाट्य गृह में उस वक्त देखने को मिले जब उन्होंने यहां स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों को लेकर एक बैठक बुलवाई थी। बैठक में जिले के सभी संकुल के प्राचार्यों, लिपिकों और बीओ को भी बुलवाया गया था। आपको बता दें कि इंदौर जिले में सीएम हेल्पलाइन पर वर्तमान में 200 से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं, जिसमें विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति समेत कई प्रकरण हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के 100 से ज्यादा पेंशन प्रकरण लंबित हैं, जिसमें सेवानिवृत्त लोगों को उनकी बकाया राशि नहीं मिली है। इसके चलते बैठक में कलेक्टर का काफी सख्त रवैया देखने को मिला। तिरस्कृत भावना से आप ही को देखना चाहिए भाई। कल को आप लोग रिटायर हो गए, आप लोग ऐसे ही पड़ी चोरी जैसे घूमोगे आप लोग, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इस समय। ऐसा वातावरण निर्मित होना चाहिए आप लोगों के अंदर। ये सारे केसेस तो आपके साथी कर्मचारियों के हैं ना, अपन किसकी बात कर रहे हैं? एक नीडी आपका साथी कर्मचारी जिसने आपकी तरह शासन की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया। अभी तो ये मैटर चर्चा हो रही जो बेचारा डेथ हो गई जिसकी सेवा काल में, उसके भी सत्व का निर्धारण आप लोग नहीं कर पा रहे हो। अरे आपके यहाँ नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, आपके बाबू को नॉलेज नहीं है, अगल बगल किसी से बात कर लो, बीओ लो, आप लोगों की जान ले लो आप लोग। अल्टीमेटली तो इन लोगों की भी करना है ना, बीओ की जिम्मेदारी भी है। इन लोगों के पीछे पड़ो कि साहब ये आप जिम्मेदारी है हमारी आपकी करने की इन लोगों की, और नहीं करते हैं तो आप मेरे पास कलेक्टर रवि सिंह साहब से मिलो या मेरे पास कलेक्ट्रेट में आओ आप, मैं डिसिप्लिनरी एक्शन ले लूंगा उसमें अगर नहीं करते सुनते हैं लोग। लेकर बर्खास्त कर दो उसको, 30 दिन का नोटिस देकर बर्खास्त कर दो। बस फॉर्मेलिटी सब, आरोप सूची, साक्ष्य सूची, दस्तावेज, भले एक एक ही पॉइंट डालो उसमें, सिंपल सा बना के और सिंपल सी प्रोसेस करके 1.5 पेज का फाइनल डील प्रतिदिन ले लो, सिद्ध करा दो आप, और 30 दिन का नोटिस तो बर्खास्त की गया उसके, और मेरे से ऑर्डर करके टर्मिनेट कर दो सब। क्या नाम है आपका? इसका भी बीओ साहब काम करेंगे तो तनख्वाह निकलेगी। नोट करो इनका सिंगर का बिल बनना ही नहीं तनख्वाह का, और इनका सबका जो है ना, इन दोनों का वेतन और जो सस्पेंड किया है ये मेरी नोटशीट से आप ट्रेजरी में भेजना है ना, क्योंकि जब ये बिल बना के भेजेंगे भी ट्रेजरी में, उसके बाद भी हमारे अप्रूवल के बाद ही ट्रेजरी से निकलेगी, इनका सबका नाम लिख के ट्रेजरी भेज देना। तो मैडम ये सॉर्ट आउट करिए आप, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपको दंडित नहीं कर रहा हूँ, पर तनख्वाह तब निकलेगी जब सारी सीएम हेल्पलाइन संतुष्टि पूर्वक आप बंद करा दो, और आप जितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं जो ये बतला रहे हैं लंबित पेंशन सेवा उपदान की जो सीएम हेल्पलाइन से भिन्न है, वो आप सॉर्ट करा दो, तनख्वाह तब निकलेगी आपको। मैं आपको कोई दंडित नहीं कर रहा हूँ, आपको मुझे कोई नाराजगी भी नहीं है आपसे, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आपको, और 7 दिन बाद अपन मिलेंगे ऐसे ही, तो फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए कि पेंडिंग। मीडिया से चर्चा में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि बैठक में सभी का रिव्यू लिया गया है। प्रकरणों को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। सुभाष स्कूल में एक लेखापाल की पैसा मांगने की शिकायत मिली है, लेखापाल को बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूल के प्राचार्य व लिपिक का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को 7 दिन में पूरा करने का बोला गया है। टोटल लगभग 200-250 से ज़्यादा शिकायतें अभी पेंडिंग हैं, केसेस पेंडिंग हैं अभी शिक्षा विभाग में, जो रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन को लेकर के है, उनके जीपीएफ विड्रॉल को लेकर के है, उनके बीमा राशि को लेकर के है। कई लगभग 60 केसेस ऐसे ही पेंडिंग हैं जिसमें कि सेवा काल के दौरान मृत्यु हुई है कर्मचारी की, शिक्षक की या कर्मचारी की, और उससे जो सत्व निर्धारण होता है उनका, वो पेंडिंग है और काफ़ी समय से पेंडिंग है। तो इसलिए आज सभी पूरे ज़िले के सभी बीओस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो रहते हैं वो, सभी संकुल प्राचार्यों को, और बीओ का पूरा स्टाफ आया था जो क्लरिकल स्टाफ है, और संकुल प्राचार्य के यहाँ पर जो बाबू रहते हैं, अकाउंटेंट रहते हैं, सभी को बुलाया गया था। इनका पूरा रिव्यू किया गया है इसमें। और सीएम हेल्पलाइन में भी अभी वर्तमान में पेंडेंसी है, लगभग 250 केसेस हैं इसमें, शिक्षा विभाग की जो पेंडेंसी है उसमें सबको किया है, सचेत किया है आज कि 7 दिन के अंदर सभी की पूर्ति निराकरण होना चाहिए संतुष्टिपूर्वक, जो भी जिनके केसेस हैं
कई केसेस जेडी स्कूल शिक्षा के लंबित थे, कुछ केसेस जेडी पेंशन के लंबित थे। तो जेडी स्कूल शिक्षा को फ़ोन करके मैंने बोला है कि ये बीओस को बुलाएं, अपने यहाँ जो भी फॉर्मेलिटी कराना कराएं। जेडी पेंशन को पहले ही बोल चुका हूँ मैं कि बीओस आएंगे तो तत्काल आप कार्रवाई करिए। तो बीओस को बोला है कि अगर जेडी स्कूल शिक्षा या जेडी पेंशन में भी लंबित है तो बीओस की जिम्मेदारी है कि वो जाकर के सॉर्ट आउट कराएं, उसको क्लियर कराएं। जो भी औपचारिकता की पूर्ति करनी है, खाना पूर्ति करनी है, जानकारी चाहिए वरिष्ठ कार्यालय को, उसको दें वहीं पे और निराकरण कराएं उसका। एक स्कूल सुभाष स्कूल में एक ब्राह्मणे करके लेखापाल है, उसकी शिकायतें पैसा मांगने की बहुत आ रही थी कि इस तरह के प्रकरणों के निराकरण में पैसा मांगता था वो। जो शिकायतें बड़ी कॉमन, इसलिए भी सचेत किया है सभी कर्मचारियों को कि अगर कहीं भी पैसा मांगने की शिकायत आई तो संबंधित थाने में एफआईआर की जाएगी। अगर किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी को या रिटायर्ड शिक्षक को इस तरह से परेशान किया गया, इस बारे में बड़ा सतर्क कर दिया गया। ब्राह्मणे को पूर्व में रवि सिंह जी जो एसडीएम हमारे जो प्रभार में हैं, उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया है। उसको बर्खास्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मैंने बोला है उनको कि तत्काल उसको बर्खास्त किया जाए। जो पैसा मांगने की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी और शिकायत के आधार पर निलंबित हुआ है अभी। सुभाष स्कूल जो बड़ा गणपति पे है, उनकी जो संकुल प्राचार्य है और वहाँ लिपिक जो थी, महिला लिपिक थी हैं, संकुल प्राचार्य हैं, उनका हमने ये बोला है कि जब तक वो निराकरण नहीं कर देते हैं जो भी सीएम हेल्पलाइन केसेस हैं या जो ये लंबित कर्मचारियों केसेस हैं, तब तक उनका वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। उसके लिए लिखित में हम लोग ट्रेजरी को भी बोल रहे हैं, जब पूरी जो भी शिकायतें हैं या जो भी आवेदन पेंडिंग हैं रिटायर्ड लोगों के, जो भी सीएम हेल्पलाइन रिटायर्ड लोगों के, उनको पहले पूर्ति करें, उसके बाद उनका वेतन आहरण होगा। और सभी लगभग रहे होंगे 400 से 500 कर्मचारी पूरे ज़िले के, सभी को सचेत करके आज रवाना किया है कि सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें हैं 7 दिन में पूर्ति करें, पूर्ण करें। और जो जहाँ भी पेंडिंग रहेगी संकुल प्राचार्य के यहाँ पर, उनके लोग पेंडेंसी वाले लोग अगले संडे को 4 बजे फिर बुलाया है यहाँ पर। रविवार को इसलिए बुलाया है कि ऐसे लोगों को रविवार को ही बुला के रिव्यू करना चाहिए। जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी 24/7 जॉब में रहते हैं, उनके लिए सैटरडे संडे का अवकाश नहीं रहता है। अगर काम में कहीं कमी है तो सैटरडे भी काम करना, संडे भी काम करना सभी के लिए बाध्यकारी है। तो संडे उनको रिव्यू कराने के लिए बुलाया है उनको, और बीओस भी आएंगे। और उम्मीद है कि 7 दिन में अधिकांश सीएम हेल्पलाइन हमारी सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी पेंडेंसी को बुलाएंगे और इसके बाद सीएम हेल्पलाइन निराकरण के बाद जो अन्य पेंडिंग केसेस हैं जो सीएम हेल्पलाइन में नहीं है, उनका बोला है कि उसके बाद 15 दिन में निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा कि संकुल प्राचार्यों ने स्टाफ नहीं होने की शिकायतें की हैं। इस मामले में एसडीएम को निर्देश दिए हैं, हर बीओ ऑफिस में 2 स्टाफ देने का कहा गया है। संकुल प्राचार्यों की एक ही परेशानी थी कि स्टाफ नहीं थे। बहुत सारे बाबुओं ने अपने आप का अटैचमेंट करा लिया है इंदौर में। यहाँ एक्सेस में बाबू बैठे हुए हैं। जैसे महू में 12 संकुल हैं, 12 में से 9 संकुलों में बाबू नहीं है। तो रवि सिंह जी को बोला है एसडीएम साहब को, जो जिला शिक्षा अधिकारी के प्रभार में है, कि इमीडिएटली ऐसे 9 लोगों को निकालें यहाँ से जो यहाँ अटैच्ड हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको वहाँ भेजें महू में। और देपालपुर में भी कमी थी कुछ संकुलों में जहाँ बाबू नहीं थे संकुल प्राचार्यों के पास में, और ऐसी सावेर में 2-3 जगह नहीं थे। तो ये सब जो असंजित हो गए, यहाँ सबको वापस भेज रहे हैं हम लोग। हर बीओ ऑफिस में 2-2 एक्स्ट्रा स्टाफ देने का बोला है, क्लरिकल स्टाफ, ताकि बीओ का ऑफिस स्ट्रांग हो सके। वही बोला है, जितने भी यहाँ असंजित करके और बिना काम किए पैसा ले रहे हैं वो वापस हम लोग भेज रहे हैं। 7 दिन बाद फिर रिव्यू करेंगे। 7 दिन बाद सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू होगा, स्ट्रिक्ट रिव्यू होगा, प्लस पेंडेंसी का रिव्यू होगा। अभी मेन फोकस सीएम हेल्पलाइन पे है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पे भी यही सब शिकायतें होंगी जो पेंडिंग चल रही हैं, उनको प्रायोरिटी में ये लोग कर लें। और इसके बाद जो बची हुई जो कंप्लेंट हैं, जो आवेदन चल रहे हैं, ये केसेस हैं, इनको भी निराकरण कराएंगे जल्दी से। कुल मिलाकर देखा जाए तो बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। साथ ही उन्होंने सीएम हेल्पलाइन व अन्य प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।